हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रविंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन, विच इज फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम है 365। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट द टू positive consecutive integers be x and x plus 1। कंजेक्टिव की बात हुई है तो कंजेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, 3 and 4, ये दोनों आपस में कंजेक्टिव हैं 2 and 3, जिनमें एक का डिफरेंस होता है। जैसे 2 है और दूसरा 3 है तो ये दोनों कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं। फाइन। 3 और 4 ये कंजेक्टिव हैं जिनमें सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी मैंने एक नंबर का डिफरेंस लिया, एक x नंबर है और दूसरा क्या है x plus 1। फाइन। सो दीज आर द टू पॉजिटिव कंजेक्टिव इंटीजर्स। अब बोला क्या था? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दोनों के स्क्वायर्स का सम, दोनों के स्क्वायर्स मीन्स x का स्क्वायर और x plus 1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 365 हमें गिवन है। फाइन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? अब क्लियरली दिख रहा है हमें कि x का स्क्वायर तो है x स्क्वायर और x plus 1 होल स्क्वायर इज a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी यहाँ पे यूज। तो लेट अस स्टार्ट विद आइडेंटिटी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 365। ठीक है, आइडेंटिटी में यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही लगाई हमने यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी x स्क्वायर, ये वाला, प्लस x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू x इंटू 1 इज 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है, ये हमारी ये वाला स्टेप आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देन नेक्स्ट इज 2x और कांस्टेंट जो है 1, और ये भी इधर शिफ्ट करेंगे 365 को, उधर ये प्लस का था ये इधर आके माइनस का हो गया और इधर क्या बचा हमारा? 0 बचा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हम 0 ही बनाते हैं जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना होता है। ठीक है, अब ये क्या बचा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड माइनस 365 इज प्लस माइनस माइनस 365 माइनस 1 इज 364, और बड़ा नंबर था 365, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा, इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन देखिए ध्यान से, इसमें 2 कॉमन आ रहा, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। सारे 2 के साथ नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये आ गया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा एक्स माइनस 1 8 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, ये हमारी इक्वेशन बन गई एक और। लेकिन अभी यहाँ पे 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दोनों में से एक नंबर 0 होगा, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। लेकिन 2 तो 0 नहीं है क्योंकि वो तो 2 है। आपको पता लग रहा है ना कि जैसे 5 इंटू 0 करते हैं हम तो वो 0 बनता है ना। मीन्स इन दोनों में से एक नंबर 0 था, तभी आंसर मल्टीप्लाई करके इन दोनों को 0 आया। तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इट मीन्स दोनों में से एक नंबर 0 होगा या दोनों ही 0 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 तो 0 नहीं है, तो ये हमारा नंबर 0 है। हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते थे उसमें? सबसे पहले जनरल इक्वेशन के साथ होता था कंपैरिजन। जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपैरिजन होता था, a की वैल्यू निकलती थी, a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1, b की वैल्यू अगेन 1 और c की वैल्यू माइनस 182। ठीक है, देन a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी इज़ 1 इंटू माइनस 182, दैट इज़ माइनस 182। अब इसके फैक्टर्स बनते थे, लेकिन ये नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके फैक्टर्स बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो बेटर ऑप्शन की इसकी हम क्या कर दें? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 182 की। सो दिस इज़ 2 इंटू 9 1
91, देन 7 इंटू 13, देन 13 इंटू 1। ठीक है, ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ से हमें इसके फैक्टर्स पता लग जाएंगे आराम से। कैसे, थोड़ा सा गैस वर्क लगाएंगे। 2 इंटू 7 करें तो 14, ठीक है, 2 इंटू 7 इज़ 14, और दूसरा नंबर हमारा बच रहा है 13। ठीक है, अब देखिए 13 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो 182 बनता है। अगर इनको माइनस करें, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा था, नेगेटिव का, अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारा 1 भी आ रहा है, दैट इज़ बी। बी जो था वो 1 था तो वो 1 भी बन रहा है। 14 माइनस 13 करें तो 1 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, और यहाँ पे प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की जगह पे 14 माइनस 13 लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे दो नंबर्स आए थे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा a इंटू सी बनता था और माइनस करके b बन रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगी, ये वाली क्या आएगा, x इंटू 14 14x, x इंटू 13 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फाइन, ये क्या बना, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे x, फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन निकले वो नंबर कॉमन, x कॉमन है यहाँ से, तो यहाँ पे बचा x की एक पावर कॉमन, तो x की एक पावर बच जाएगी, प्लस यहाँ से x कॉमन है तो 14 बच गया, देन माइनस यहाँ पे साइन जो है नेक्स्ट दो टर्म्स जो हैं उसकी पहली टर्म का जो साइन होगा वही कॉमन जाएगा, और साथ में 13 भी कॉमन है। देखिए यहाँ पे बचा x और यहाँ पे प्लस 14। ठीक है, क्योंकि 13 इंटू 14 इज़ 182, और ये माइनस कॉमन था, दैट्स वाई यहाँ पे दोनों साइन ही उल्टे हो गए हैं। ये माइनस का था प्लस हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम बन गई, सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये कॉमन निकली, क्या बचा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब फिर से दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, इट मीन्स x प्लस 14 इज़ 0 और x माइनस 13, दोनों में से एक चीज़ तो 0 है, तभी ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। देन यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, x इज़ इक्वल टू 0 माइनस 14 दैट इज़ माइनस 14, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 प्लस 13 दैट इज़ 13। नेगेटिव माइनस हो रहा था 13, उधर जाके ऐड हो गया, 0 प्लस 13 इज़ 13। ठीक है, तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस 14 एंड 13, लेकिन हमें इसमें से एक वैल्यू जो है, ये जो माइनस 14 है, इसको इग्नोर करना होगा। क्यों इग्नोर करना होगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, टू पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स। पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात हुई थी, हमारे क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला था पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने। तो अगर तो नेगेटिव ही x की वैल्यू ले लेते हैं तो ये तो फिर नेगेटिव हो गया, ये नंबर तो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू क्या लेंगे, 13। फाइन, सो देयरफॉर हम लिखेंगे द टू पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, एक है 13x और दूसरा है x प्लस 1 दैट इज़ 13 प्लस 1 दैट इज़ 14। देयरफॉर द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14 एंड दैट्स इट। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।